नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न, जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1 से 2। और ये हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 12 है। 11 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और ये दोस्तों हमने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ, इससे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को बहुत मिलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिसकी कल्पना ना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? अकल्पनीय। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जाए, ना की जा सके, उसे हम कहते हैं अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। राइट आंसर क्या होगा? अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहा हुक, उसको अंकुश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंकुश। जो खाया ना जा सके उसको हम बोलते हैं अखाद्य। क्या बोला जाता है? अखाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते अग्रज। राइट आंसर क्या होगा? अग्रज। आगे का विचार करने वाला, आगे का जो विचार करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोल सकते हैं अग्रसूची है। राइट आंसर क्या होगा? अग्रसूची। चलिए, जो सबसे सबके आगे रहता हो, अग्रणी। राइट आंसर क्या होगा? अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो तो अगोचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो उसको भी हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। आप इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए। ठीक है। अगोचर किसको किसको कहा जाता है? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, जो नेत्रों से दिखाई ना दे, जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है। आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अगोचर। समाचार पत्र का मुख्य यानी संपादकीय लेख उसको हम अग्रलेख बोलते हैं। क्या कहा जाता है? अग्रलेख। जो खाली ना जाए उसको अचूक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचूक। चलिए अगला देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत कहा जाता है। ठीक है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसको अचिंत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचिंत्य। जो छूने योग्य ना हो, जिसको हम छू नहीं सके उसको हम क्या बोलते हैं? अछूत। राइट आंसर क्या होगा? अछूत। जो छुआ ना गया हो उसको अछूता। ठीक है। दोनों में फ़र्क है। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं, और जो छुआ ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अछूता। जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? अजर। क्या बोला जाएगा दोस्तों? अजर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जो पहले ना देखा गया हो तो उसको बोलेंगे अदृष्ट पूर्व। क्या बोलेंगे? अदृष्ट पूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना उसको हम बोलेंगे अधर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधर्म। अधिकार या कब्जे में आया हुआ तो अधिकृत। क्या बोला जाता है? अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी तो उसको बोलेंगे अधिनायक। क्या बोला जाएगा दोस्तों? अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम को हम क्या बोलते हैं? अधिनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिनियम। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक लिया जाता है तो उसे बोलते हैं अधिक से अधिभार। क्या बोला जाता है? अधिक से अधिभार। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे बोलते हैं अधिपत्र। क्या कहा जाता है? अधिपत्र। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? अधिवक्ता। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे हम बोलते हैं अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क
अधिशुल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिशुल्क। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को हम क्या बोलते हैं? अधिसूचना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिसूचना। चलिए अगला देखते हैं। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे कहते हैं अधीक्षक। क्या कहा जाता है दोस्तों? अधीक्षक। किसी सभा संस्था का जो प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए तो उसको बोलते हैं अधोमुख। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो तो उसको बोलते हैं आध्यादेश। राइट आंसर क्या होगा? आध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको बोलेंगे अग्धगुढ़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्धगुढ़ा। अन्न से संबंध रखने वाले को क्या बोलेंगे? अनन्य। क्या बोला जाएगा? अनन्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो उसको बोलते हैं अन्य उपाय। ठीक है। जिसका स्वामी ना हो उसको बोलते हैं अनार्थ। क्या बोला जाता है? जिसका स्वामी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ। जिसका आदर ना किया गया हो तो अनादित। राइट आंसर क्या होगा? अनादित। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना अनुसूया। राइट आंसर क्या होगा? अनसुआ। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय। जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य। क्या बोला जाएगा? अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए तो अनिमेष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिमेष। चलिए जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्चरित। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो अनुत्तीर्ण। क्या बोला जाएगा? अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। क्या बोला जाएगा? अनुदान। जिसका उपमा ना दिया जा सके अनुपम। राइट आंसर क्या होगा? अनुपम। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। राइट आंसर क्या होगा? अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया उसको अनुमोदन कहा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को क्या बोला जाता है? अनुयायी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुयायी। चलिए अगला है जो ना जाना गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? अज्ञात। राइट आंसर क्या होगा? अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना उसे हम बोलते हैं अपरिग्रह। क्या बोला जाएगा? अपरिग्रह। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको हम बोलते हैं अपरिहार्य। क्या बोला जाएगा? अपरिहार्य। करेक्ट आंसर होगा। जो आँखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष और परोक्ष। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शक। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो पूरा या भरा हुआ ना हो अपूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपूर्ण। जिसकी अपेक्षा या उम्मीद हो अपेक्षित। राइट आंसर क्या होगा? अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष तो उसे बोलते हैं अभिनेता और अभिनय करने वाली स्त्री तो उसे बोलते हैं अभिनेत्री। क्या कहा जाएगा? अभिनेत्री। चलिए अगला देखते हैं। जो किसी की ओर मुँह किए हो अभिमुख। राइट आंसर क्या होगा? अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो अभियुक्त। राइट आंसर क्या होगा? अभियुक्त। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो अभिजात। राइट आंसर क्या होगा? अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास। क्या कहलाता है? अभ्यास। भली प्रकार से सीखा हुआ तो इसको बोलेंगे अभ्यस्त। क्या कहेंगे? अभ्यस्त। किसी वस्तु का भीतरी भाग तो उसके कहेंगे अभ्यंतर। क्या कहा जाएगा?
अभ्यंतर। चलिए अगला है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे बोलते हैं अभिप्सा। क्या बोला जाएगा? अभिप्सा। जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे बोलेंगे अमर। क्या कहेंगे? अमर। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसे अरसिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अरसिक। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला क्या कहती है? अल्पना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पना। जो अल्प यानी कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। राइट आंसर क्या होगा? अल्पज्ञ। तो दोस्तों ये हमने देखे बहुत ही महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हमने एसएससी जीडी और यूपी प्लस के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, और ये हमारा 12 है। आपने 11 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे पार्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।